एक छोटे से गांव में रामू नाम का लड़का रहता था। वह समय की कीमत को समझने में बिल्कुल असमर्थ था। उसका पूरा समय खेल कूद और इधर उधर घूमने में ही बीत जाता था। पढ़ाई या काम की उसे कोई चिंता ही नहीं थी। उसके पिता उसको बार बार समझाते कि बेटा, तुम इधर उधर घूमकर अपना समय बर्बाद कर रहे हो। समय बहुत कीमती है, इसे व्यर्थ मत गवाओ। लेकिन रामू अपने पिता के बातों को नज़रअंदाज कर देता था। एक दिन रामू के पिता रामू को सबक सिखाने के लिए उसे एक घड़ी देता है और कहता है, बेटा, यह घड़ी बहुत अनमोल है। इसे तुम बाजार में बेचोगे तो तुम्हें इसके बदले एक बड़ी कीमत मिल सकती है। रामू खुशी खुशी उस घड़ी को ले लेता है। अगली सुबह रामू उस घड़ी को लेकर बाजार गया। रामू उस घड़ी को दुकान के मालिक को दिखाता है। भैया, इसे देखकर बताइए तो इसकी क्या कीमत होगी? ये तो पुरानी घड़ी है, इसकी कीमत ज्यादा नहीं होगी। यही कोई 40-50 रुपये होगा। अच्छा। रामू उदास मन से वापस लौट आता है और घर आकर अपने पिता को बताता है। पिताजी, आपने तो कहा कि यह घड़ी बहुत अनमोल है, पर बाजार में तो इसकी कीमत सिर्फ 50 रुपये है। तो तुम इस घड़ी को गांव के किसी जोहरी को दिखाओ। क्या फायदा पिताजी, जब बाजार वाले ने इसकी कीमत सिर्फ 50 रुपये कह रहे हैं तो जोहरी तो इसे देख के ही फेंक देगा। बेटा, तुम दिखा के तो आओ। रामू अनमने मन से वो घड़ी ले जाकर जौहरी को दिखाता है। जोहरी काका, जरा इस घड़ी को देखकर बताइए तो। जौहरी घड़ी को देखता है और कुछ समय बाद कहता है, बेटा, यह घड़ी तो अनमोल है। अगर तुम इसे बेचोगे तो इसके तुम्हें अच्छा खासा कीमत मिलेगा। मैं तुम्हें इसके 50,000 दे सकता हूँ। काका, क्या आप सच बोल रहे हो? हाँ, क्यों? नहीं, ऐसे ही पूछा। रामू घड़ी लेकर घर आया और अपने पिता से बोला, पिताजी, दुनिया में अजीब लोग हैं। बाजार में इस घड़ी की कीमत 50 रुपये थी और जोहरी के पास इसकी कीमत 50,000 है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। बेटा, हर चीज की कीमत तभी मिलती है जब उससे सही जगह और सही समय पर पेश किया जाए। समय भी ऐसा ही है। अगर तुम समय को व्यर्थ गवाओगे तो यह तुम्हें कुछ नहीं देगा, लेकिन अगर तुम इसे सही तरीके से उपयोग करोगे तो यह तुम्हें अनमूल्य सफलता दिलाएगी। मुझे माफ़ करना पिताजी, मैं आपके बातों को अनदेखा करता रहा, पर मुझे अब समझ में आ गया है। मैं अब से अपना समय बर्बाद नहीं करूँगा। ये आपका सबक मैं याद रखूँगा। रामू ने उसी दिन से समय का महत्व समझा और मेहनत करना शुरू कर दिया। समय सबसे अनमोल संपत्ति है। इसे बर्बाद करने के बजाय इसका सही उपयोग करें, क्योंकि जो समय एक बार चला गया वह वापस लौट कर नहीं आता। हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।